वाले बड़े इमोशनली होते हैं, जज्बाती होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। चंद्र से जुड़ा हुआ है नंबर 2 का बर्थ डेट, नंबर 11 तारीख का बर्थ डेट या फिर 20 तारीख का बर्थ डेट। ये सब जो नंबर आते हैं वो 2 नंबर से जुड़े हुए होते हैं। जितना मन कमजोर इतना आदमी अपनी लाइफ में निष्फल होता है। मन में बहुत क्रिएशन आता है, बहुत आइडिया आते हैं। अच्छा लेखक बनना है, अच्छा कवि बनना है, अच्छा शायर बनना है, अच्छा म्यूजिशियन बनना है, तो ये चंद्र से ही हो सकता है। दो मूलांक वाले बड़े इमोशनली होते हैं, जज्बाती होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि उनका मालिक चंद्र है। चंद्र यानी मन। जितना मन कमजोर इतना आदमी अपनी लाइफ में निष्फल होता है। साथ में जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, सिंगिंग बात से जुड़े हुए हैं, फिशरिंग से जुड़े हुए हैं, जहाँ पानी से लगता उनका धंधा है। आप नमक बनाते हो कि आप फिशिंग करते हो, आप झींगा की खेती करते हो या ऐसे कुछ काम में जुड़े हो। जो पानी से जुड़े कोई भी काम है ये इनसे लिए बहुत अच्छे हैं। आपको मिल्क इंडस्ट्री में जाना चाहिए, आपको वाटर इंडस्ट्री में जाना चाहिए, आपको फूड इंडस्ट्री में जाना चाहिए, आपको एग्रीकल्चर में जाना चाहिए, आपको हॉर्टिकल्चर में जाना चाहिए, आप लोग फ्लोरिस्ट डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। क्योंकि चंद्र से जुड़े हुए जो भी कामकाज है वो मन से जुड़े हुए। हमारा चंद्र है वो हमारे मन का अधिकार है। मन में बहुत क्रिएशन आता है, बहुत आइडिया आते हैं। अच्छा लेखक बनना है, अच्छा कवि बनना है, अच्छा शायर बनना है, अच्छा म्यूजिशियन बनना है, तो ये चंद्र से ही हो सकता है। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी मैं आपको बता दूं। चंद्र से जुड़े हुए लोग कभी कभी बहुत इरेगुलर होते हैं अपनी लाइफ में। सोचते कुछ है, करते कुछ है और फिर खुद ही पछताते हैं कि ये काम तो मुझसे नहीं हुआ या ये नहीं होगा। या उसमें सबसे कमज़ोर बात यही होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की एक कमी रहती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपका आत्मविश्वास ही आपको आत्मनिर्भर बनाएगा। और आत्मनिर्भर बनने के लिए आपका मन एक ठास लेना चाहिए, मजबूती से ये करना ही है, कुछ भी हो जाए ये करना है। ये चंद्र मन से जुड़ा हुआ है। मन क्या काम नहीं करता बताइए मेरे भाई। मन में कौन सी ताकत ऐसी नहीं है। पूरी दुनिया की सृष्टि के सर्जन पहले एक सोच आई, कोई भी साइंटिस्ट में, कोई रिसर्चर स्कॉलर में पहले एक सोच आई। वो सोच ने जब एप्लीकेशन में गई और उसमें ठोस कुछ काम हुआ तभी जाके कुछ नए आइडिया, नए आविष्कार बने। आज हम देखते हैं जितनी भी गाड़ी है, हमने एसी में बैठे मानो, तो एसी जिन्होंने बनाया होगा, जिन्होंने रिसर्च किया होगा, वो तो बेचारा गर्मी में ही काम किया होगा ना, हमारे लिए शायद उसने काम किया। ये सब इन्वेंट्स रिसर्च का काम है। सबसे मैंने सफल लोग टीचिंग लाइन में देखे हैं, प्रोफेसर, रीडर, खास करके टीचिंग लाइन, कोचिंग क्लास चलाते, ये सब बहुत बलवान चंद्र वाले। चंद्र से जुड़ा हुआ है नंबर 2 का बर्थ डेट, नंबर 11 तारीख का बर्थ डेट या फिर 20 तारीख का बर्थ डेट। ये सब जो नंबर आते हैं वो 2 नंबर से जुड़े हुए होते हैं। मैंने अच्छे पेंटिंग करने वाले, अच्छे ड्राइंग करने वाले, अच्छे डिज़ाइन करने वाले, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, इंटीरियर डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर, ये सब का मैंने चंद्र उनकी पत्री में बहुत बलवान देखा है। चंद्र कर्क राशि का तो मालिक है, मगर वृषभ राशि में उच्च का और बलवान होता है। कर्क राशि में उनकी जो पर्सनालिटी है बहुत शांत और स्वस्थ होती है। और वृषभ राशि में जब चंद्र उच्च का बलवान होता है तो दे आर ऑलवेज हाइपर एक्टिव। अति चंचलता आती है। चंचलता मन को छीन-बीन करती है, मन की शक्ति को ठीक से बाहर नहीं आने देती। और इन लोगों की बीमारी के बारे में आपको बताऊं, साइनस, माइग्रेन, कफ कोल्ड, अगर लाइफस्टाइल में कुछ दुर्गुण या व्यसन घुस गए हैं तो टीबी, कैंसर, ऐसी बीमारियाँ हो सकती। उन लोगों के दांतों की बीमारी समस्या नहीं होती है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, आइसक्रीम या जंक फूड खाने की काफ़ी आदत होती है। ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में अगर आप परहेज करेंगे या नियम से या ठीक से लेंगे तो आपको ये बीमारी तकलीफ नहीं देती है। ऐसे लोगों के में सबसे कमज़ोर बात है, जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं। डिप्रेशन में लोग जल्दी कुछ भी जंक फूड खाने की आदत रखते हैं
और ये जंक फूड की आदत बहुत सी बीमारी का एक जड़ बन जाती है। और वो जड़ ऐसी बीमारियों में गुजार जाती है। सबसे बड़ी बीमारी आती है वो ओबेसिटी, मोटापा, उनके साथ डायबिटीज आता है, कोलेस्ट्रॉल आता है और हार्ट के ब्लॉकेज भी आते हैं, ब्रेन स्ट्रोक भी आता है, ये सब हो सकता है। तो 2 मूलांक वाले को अपनी लाइफस्टाइल एकदम सिंपल रखना चाहिए। और उनकी एक सबसे बड़ी मैंने कैरेक्टर भी देखा है, इनका जो क्रिएशन का जो मूड होता है ना, जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है उनका क्रिएशन बढ़ता जाता है, क्योंकि उनका मालिक ही चंद्र बनता है। तो ये बलवान चंद्र जब वहाँ वृषभ राशि में होता है या कोई भी राशि में, खास करके कर्क राशि में बनता है, तभी क्रिएशन रात को ही होता है। लोग रात को बहुत देर तक काम कर सकते हैं, रात को ज़्यादा स्फूर्तिला होते हैं, जोम जुस्से से काम कर सकते हैं। अगर उनको दिन को 12 से 5 बजे तक काम बोलेंगे तो वो उनका सोच या उनका क्रिएशन काम नहीं करता है। ये इनकी बीमारी के बारे में भी आपको खास रखना है। जितनी हरी सब्जियां है वो मैक्सिमम उनको खानी चाहिए, क्योंकि हरी सब्जियां का सीधा संबंध है वो चंद्र से जुड़ा हुआ है। क्योंकि चंद्र से जुड़ा हुआ है, देखिए अभी आप मैं बताऊं, जितनी हरी सब्जियां हैं उसमें मैक्सिमम जलीय तत्व या पानी ज़्यादा होता है और चंद्र से पूरा लगाव है वो पानी को है। हम जानते हैं कि समुद्र में जब बर्ती आती है तो पूर्णमासी के दिन मैक्सिमम आती है और ओट आती है तो अमावस के दिन आती है। तो इतना बड़ा गहरा समुद्र, चाहे पैसिफिक हो, अटलांटिक हो या कोई भी हो, इसमें अगर जो ल्यूनेटिक इफेक्ट आती है तो ये चंद्र से आती है। और उसमें सबसे एक कमज़ोर बात है, हमारे मेडिकल साइंस में चंद्र से जुड़ी जो बीमारियां होती है, जैसे मैंने बताया आपको, डिप्रेशन आना, पागलपन आना, स्किज़ोफ्रेनिया होना, लॉस ऑफ मेमोरी होना और पागलपन आना, साथ में इनडिसिसिव बनना, ये सब चीज़ें मन से जुड़ी हुई है। मन कब कमज़ोर पड़ता है? आपके सेरोटिन हार्मोन्स, डोपामाइन हार्मोन्स का इनबैलेंस होता है, तभी ये सब बातें बनती है। ये कब बनता है? कोर्टिसोल जो हार्मोन्स है वो डिप्रेशन लाता है। सेरोटिन एंड डोपामाइन हार्मोन गुड फील फैक्टर कहते हैं। तो ये लोगों में जो हार्मोन का इनबैलेंस है ना, वो बहुत जल्दी होता है। दूसरी बात मैं बताऊँ, जो बहन बेटी है हमारी है, उनको गायनेक के प्रॉब्लम भी बहुत हो सकते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन का डिस्टर्बेंस होना, पीसीओडी होना, पीसीओएस होना, फैलोपियन ट्यूब बंद होना, ओवरी का काम नहीं करना, एंडोमेट्रोसिस होना, एंडोमेट्राइसिस होना, ये सब बीमारी चंद्र से जुड़ी हुई है। तो शरीर में जितनी भी प्रवाही धातु है, रस और रक्त, इनसे जो भी बीमारियां जुड़ी हुई होती है वो चंद्र से जुड़ी होती है। ये चंद्र से जुड़ा हुए जो भी बीमारी, इन लोगों को बनने की, आने की या होने की जल्दी शक्यता बनती है। खाने पीने में परहेज करो, योगा करो, और सबसे मेरी अंगत राय है, आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा आपके मन को स्वस्थ रखने के लिए। अगर हम मेडिटेशन और प्राणायाम नहीं करेंगे तो आपके मन को आप बैलेंस नहीं कर सकते। हम सुबह में ये उम्र में 4 बजे उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, यूनिवर्सिटी में योगा चलाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मुझे स्वस्थ रहना है, आपके सेवा में लंबे समय तक रहना है, तो मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना वो मेरी खुद की जिम्मेदारी है। मेरी सेहत ठीक रहेगी तो मैं आपकी सेवा और लंबे समय तक करता रहूँगा। कुमार भाई, चंद्र के बारे में आज छोटी छोटी बातें किया और ये बीमारी के बारे में सोचा। हमारे दर्शक मित्रों को हमारी नम्र विनती है कि हमारी बातें सुनकर अगर आप ये मूलांक वाले हैं तो आप, मैंने जो भी छोटी मोटी सलाह, सूचन और परामर्श किया है, उनको आप ठीक से सीरियसली लेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे, वो हमारी कामना है। नमस्कार।